हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट ईयर आ भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर अपकमिंग ईयर में आने के चांस भी है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आने वाले हैं या आने के चांस हैं या उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग आज इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे 11, ठीक है। क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के आते हैं, बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया और हमें क्वेश्चन में एक्यूरेट करना क्या है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाउ विल यू कन्वर्ट द 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिखा है? 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। हम सबसे पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन में। देखो, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन की। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। 1 ब्रोमो प्रोपेन रिएक्शन करेगा हमारा एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दें? एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे मिलेगा बेबी? देखो, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। क्या होना कंपलसरी है? बीटा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बीटा। यहाँ के हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को ऊपर करके लिखेंगे इस तरीके से, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। हमें बनाना क्या है? 2 ब्रोमो। क्या बनाना है? 2 ब्रोमो। इसकी रिएक्शन करा दो HBr के साथ। उसके साथ HBr के साथ तो इसमें लगा दो मार्कोनिकॉफ रूल। क्या रूल लगा दो? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप आके वहां अटैच होगा जहां सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। किस पर? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? ये था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस जगह हमने अप्लाई किया मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमो ब्यूटेन। हमें प्रिपेयर करना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 ब्यूटेनॉल से कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्यूटेनॉल से। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा लिखा है 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। 1 ब्यूटेनॉल से हमें कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन में। किस में कन्वर्ट करना है? 1 ब्रोमो प्रोपेन में। ये चीज ध्यान रखना, 1 क्लोरोब्यूटेन से, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्ट रिएक्शन होगी। इसी रिएक्शन करा दो HBr के साथ। इसके साथ HBr के साथ हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको करना चाहें दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन इसका हमें क्या कहा गया? सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा ब्यूट 1 से हमें बनाना है 1 ब्रोमो प्रो ब्यूटेन। ब्यूट 1 देखो, ये फर्स्ट था। सेकेंड देखो, इसका ब्यूट 1 की स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? HBr के साथ। परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दें। किसके प्रेजेंस में करा दें? परऑक्साइड के प्रेजेंस में। पर जहां परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी वो रिएक्शन हमारी क्या रहेगी? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या कहलाएगी? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर? हमें प्रोडक्ट बनाना था, प्रिपेयर करना था 1 ब्रोमो ब्यूटेन। किससे प्रिपेयर करना था? पहला था 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा था ब्यूट 1। ये हमारी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कहा रहा है, ये हमें दिया गया थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें ये बताना है, ए भी बताना, आइडेंटिफाई करना, बी भी हमको आइडेंटिफाई करना है, सी हमको आइडेंटिफाई करना है, फिर इधर डी भी करना है, ई भी करना है और एफ भी करना है। और
इन सबकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? स्ट्रक्चर्स हमको। ठीक है, तो देखो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बस केवल इनके कंपाउंड की स्ट्रक्चर बतानी है। क्या बतानी है? कंपाउंड की स्ट्रक्चर। देखो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बीच वाला लेते हैं। सबसे पहले बीच हमारा क्या लिखा है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग पहले एल्कोहलिक KOH के साथ। इसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ। तो बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। क्या होना कंपलसरी है? बीटा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बीटा। इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग ओपन करके इस लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? A। क्या नाम हो जाएगा हमारा? A। ठीक, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? A। अब जो A प्रोडक्ट बना है वो हमारा रिएक्शन कर रहा है HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा क्या? B। क्या हो जाएगा? B। और ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। क्या हो जाएगी? मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। फिर हमसे ये कह रहा है जो B हमारा बना है वो रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? सोडियम के साथ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सोडियम के साथ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो सोडियम हमारा सोडियम के साथ करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C। देखो इसको ऊपर इस तरीके से लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को। हम लोग इस तरीके लिख लेते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ये दो सोडियम आइटम्स लेगा तो NaBr निकाल देगा। ये भी हमारे पास दो हो जाएंगे मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक है, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब देखो इसी दो कंपाउंड एक ही जगह जोड़नेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? CH3। फिर क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा C। क्या हो जाएगा हमारा? C। ये हमारा क्या हो जाएगा? C। ठीक है, ये हमारा मिल गया C। ठीक, अब देखो अब लोग इस तरफ बढ़ते हैं। हमारे ABC हो गए। अब पहले इसकी रिएक्शन करा ले हम लोग। किसके साथ कराएंगे इसकी रिएक्शन? सो Na ए है जो ये हमारा जो है ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? NaOC2H5 के साथ। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या मिल जाएगा हमको? ईथर। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? F। कौन सा होगा? F। एल्किल हैलाइड से ईथर कन्वर्ट होना विलियम सिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो टाइप की होती है। फिर अब ये जो ए है वो हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? मैग्नीशियम के साथ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन ही है हमारा, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो हमें क्या बना देगा? देखो CH3C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड MgBr। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? D। क्या हो जाएगा ये हमको? ये हमारा हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? D। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे ये ग्रेनाड रिएजेंट। इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्रेनाड रिएजेंट के रूप में। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। जब ग्रेनाड रिएजेंट हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें क्या बना देगा? जब ग्रेनाड रिएजेंट हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बना देगा? एल्केन। क्या बना देगा हमको? एल्केन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? E। क्या हो जाएगा हमारा? E। हमें E तो बताना था लास्ट में। ये हमारा क्या हो जाएगा? E। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें हमें आइडेंटिफाई करना था A B C
डी, ई और एफ। तो देखो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी और ये हो गया मेरा ई और ये हो गया मेरा एफ। क्लियर? ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कहा गया था। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया। हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया आइडेंटिफाई ए, हमको आइडेंटिफाई करना है ए और बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है, इसमें आइडेंटिफाई करना है ए बी को। किसको आइडेंटिफाई करना है? ए और बी को इसमें आइडेंटिफाई करना है। देखो ये लिखा है हमारा बी आर और ये इधर रिएक्शन करेगा एम जी के साथ और ड्राई ईथर के साथ, तो बना देगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। क्या बना देगा? MgBr, जो कि एक हमारा गिरनाइट रीजन कवर करेगा। तो ये हमारा सब्सटेंस हो जाएगा बी, यहाँ पे लिख लो बी। ठीक है, अब ये इस तरफ ए के लिए क्या करेगा? एल्कोहलिक के नहीं इधर है सोडियम ड्राई ईथर के साथ। तो बना देगा बाईफेनिल, या इसी हम लोग कहेंगे डाईफेनिल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए और ये हो जाएगा हमारा बी। ए हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया। हमको आइडेंटिफाई करना था ए और बी। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे ये कहा गया है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ब्यूट वन इन से वन आइडोब्यूटेन। हमें ब्यूट वन इन दी गई है। क्या दी गई है? ब्यूट वन इन, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? ब्यूट वन इन को कन्वर्ट करना है हमको वन आइडोब्यूटेन में। तो देखो ब्यूट वन इन को कन्वर्ट करना वन आइडोब्यूटेन में, देखो फिफ्थ में ए। ठीक है, पहले हम लोग ब्यूट वन इन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो क्या जाएगा हमारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। परऑक्साइड की प्रेजेंसी करा देंगे। किसकी प्रेजेंसी? परऑक्साइड की। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, अब ये रिएक्शन करा दें इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ। तो हमें क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे इस प्रोसेस। देखो यहाँ इससे ये बनना एंटी मार्कोनिकॉफ, इससे ये प्रोडक्ट बनना हेलोजन एक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? हेलोजन एक्शन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हमसे ये कह रहा है बेंजीन टू एसिटोफिनॉन। हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें? एसिटोफिनॉन में। किसमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को? एसिटोफिनॉन में। देखो सेकेंड क्वेश्चन यही दिया गया है, बेंजीन कन्वर्ट होगा हमारा किसमें? एसिटोफिनॉन में। तो देखो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंसी में। किसकी प्रेजेंसी में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम। तो हमें क्या बन जाएगा? एसिटोफिनॉन। क्या मिल जाएगा हमको? एसिटोफिनॉन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? एसिटोफिनॉन। ठीक है,
अब देखो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो ये था मेरा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो पहले हम लोग एथेनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। एथेनॉल का फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एथेनॉल है ना, हाँ OH, ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ तो हम बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसकी रिएक्शन करा दो पोटेशियम साइनाइड के साथ KCN के साथ तो हमें क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cn। तो ये हमारा क्या हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था जिसने हमें क्या बना दिया प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है एक स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्शन कर रही है HBr के साथ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में पेरोक्साइड के प्रेजेंस। देखना CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पेरोक्साइड। तो जब HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन करेगी तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो फंक्शनल ग्रुप आके वहां अटैच होता है जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। तुम्हारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही आसान था। इसमें डायरेक्ट आपको इसका आंसर ही लिखना था और कुछ नहीं था। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किशोर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखो क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान है। आपको बस क्वेश्चन को समझना होता है कि हमसे एक्यूरेट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी आंसर कर लोगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बस उलझनों में फंसे रहोगे कि हाँ कैसे इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम तो यही कहेंगे क्वेश्चन को समझो कि अप्रोच करो क्वेश्चन में आपसे एक्यूरेट पूछा क्या गया है। ये आ गया तो आप समझ लो आपको सब आसान लगेगा वरना बहुत टफ है। सीधी बात है अगर कुछ कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आपको टफ लगेगी, समझ में आ गया तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 7 के ए में हमसे क्या कहा गया है। 7 का फर्स्ट हमसे ये कह रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन में। किसमें कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन में। पहले 2 ब्रोमो प्रोपेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक क्या हो गया मेरा 2 ब्रोमो प्रोपेन ये रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है मैं एल्कीन बना गया। अब ये रिएक्शन करा दो HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंसी या ऑक्साइड की प्रेजेंसी तो हमें क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो ये 7 का ए हमारा हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट करना था 1 ब्रोमो प्रोपेन में। ठीक है 2 ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट करना था हमको 1 ब्रोमो प्रोपेन में तो हमारा कन्वर्ट हो गया। सेकेंड इसका क्या कहा गया है सेकेंड कहा गया है बेंजीन टू पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेंजीन से कन्वर्ट करना है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। देखो हमें बना देगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा हमको क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का कराते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन तो मैं क्या क्या बना देगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 में हमसे क्या कहा गया है ये कहा गया है क्लोरोएथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में। किसमें कन्वर्ट करना सॉरी नहीं इसे 2 ही क्वेश्चन थे इसमें हम लोग 2 ही क्वेश्चन थे हम 8th का समझ बैठे थे। ठीक है ये इसमें 7th में 2 ही क्वेश्चन थे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
किसके ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट करना है, ब्रोमोबेंजीन में। हाँ, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कह रहा है, पहला है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन को कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन में। तो एनिलीन हमारी ये हो गई, एनिलीन रिएक्शन करेगी NaNO2 और HCl के साथ, हमें बना देगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना देगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ ऑब्लिक HCl के साथ, तो हमें क्या बना देगा, क्या है, ब्रोमोबेंजीन। हाँ, ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cu/HBr के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, तो हमें क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगी हमको, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। आपको रीजेंट ये ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस रीजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस रीजन के कन्वर्ट में किस में कन्वर्ट होता है, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी हमसे ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है 2-क्लोरोएसीटोफिनॉन में। किसमें कन्वर्ट करना है, 2-क्लोरोएसीटोफिनॉन में। तो देखो क्लोरोबेंजीन की ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लोरोएथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में। देखो क्लोरोएथेन का फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। समझना है, करना है, वरना कंफ्यूजन तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन में भी है, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 होगा, इसके जस्ट पैरा पोजिशन में हमको दिया गया है NO2। ये रिएक्शन कर रहा है मेरा Br के साथ UV लाइट के प्रेजेंस में। क्लियर। हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये हम लोग क्वेश्चन पीछे भी कर चुके जब हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की थी। जब लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की एक्सरसाइज की थी तो हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे। तो इसीलिए आज हम की जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो लिस्ट लेके आए थे, जिसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बैक ईयर्स में आ चुके हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपकमिंग ईयर में आने के चांस हैं, क्योंकि अब वो सेम नहीं तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आती जरूर है। आप ये चीज ध्यान रखना। इसी का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है, हाँ ये हमारा लिखा है ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, इसका प्रोडक्ट हमें बताना क्वेश्चन नंबर 9 में। सेकेंड देखना, 2CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ड्राई ईथर और Na। एक सेकेंड, हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। हाँ, ये प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। थर्ड नंबर में हमारा देखो क्या लिखा है, थर्ड नंबर में ये हमारा सेकेंड नंबर था और ये हमारा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या लिखा है,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, AgCN के साथ। तो हमें क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN। इसमें डायरेक्ट चेंजमेंट होगा, कुछ भी नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान है जिसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, हम लोग ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। देखो एक्सरसाइज में भी है और इन टेस्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है। ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ और यूवी लाइट प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो फंक्शन को Br या यहाँ ऐड होगा या यहाँ ऐड होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसी का सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमसे ये कह रहा है, ये बेंजीन बनी हुई है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, परऑक्साइड की प्रेजेंसी है, किसकी प्रेजेंसी है, परऑक्साइड की, और HBr के साथ ये रिएक्शन कर रहा। तो फंक्शनल ग्रुप आके वहां प्रेजेंट करेगा जहां लीस्ट नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो यहीं पे तो है। हमारा क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा ये कह रहा है, ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इसको HCl के साथ हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, CH2OH ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ, हीट करेंगे इसको, कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा, जहां Cl है जहां OH है वहां Cl आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आपको समझ में आया होगा क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की थी, टेस्ट क्वेश्चन किए थे, तो वहां पे इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए थे, ठीक है। अब लोग अपने 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ए नंबर इसका पार्ट, सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह मेथड अप्लाई होगा। यहाँ क्या हो जाएगा Br, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और फिर ज्यों करते हो, कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसे ये था वैसे उस NO2 ग्रुप की पोजीशन इसमें भी है, उसमें NO2 था, इसमें Cl ग्रुप ऐड है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा CH3 है, ये रिएक्शन करेगा HBr के साथ, किसके साथ, HBr के साथ। तो फंक्शनल ग्रुप आके वहां अटैच होता है जहां लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो हमारा इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जिसका क्या है मेरा, ये सेकेंड था, ये बी, और ये थर्ड क्वेश्चन है, ये है हमारा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में चेंजमेंट कहां पे आएगा, ये हमारा लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। ये हमारे 11 क्वेश्चन आंसर लिखे थे। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट ईयर में आए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अपकमिंग ईयर में आ भी सकते हैं, वो नहीं तो एज उसी के टाइप क्वेश्चंस, लेकिन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लोग ये कहें तो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया होगा।